बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 दूसरे जुज़ का आगाज़ है। ये रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से। लोगों में से कम अक्ल लोग ज़रूर कहेंगे जिस किबला की तरफ ये रुख किया करते थे उससे इन्हें किस चीज़ ने फेर दिया। कह दीजिए मशरिक़ और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अब आपको याद होगा वहाँ क्या कहा था, इसी बात से अटैच है वो बात, मशरिक़ और मगरिब अल्लाह के। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, सब समते अल्लाह की समते। बेवकूफ़ हैं जो कहेंगे किसने फेर दिया। जिसे चाहता है यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमाता है। ये जिसे चाहता है मैं बयान कर चुका हूँ, यानी जो हठधर्मी न करे फिर वो हिदायत पे आ जाता है। जो हठधर्मी करे खुदा उसको हिदायत भी नहीं देता। ये अल्लाह का कानून। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, और इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बना दिया। उम्मत वसत बना दिया यानी अब तुम वो उम्मत हो कि जो फॉलो की जाएगी। अब कोई ये नहीं कहेगा हमारी बात सही है। अब पिछले अहकाम ख़त्म अम्बिया के, अब रसूलुल्लाह की उम्मत के जो अहकाम हैं अब वो फॉलो किए जाएंगे। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। अगर कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहता है तो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अपनी इस्लाह करेगा। अल्लाह ताला ये जुमला बोलने पे मुझे माफ़ फरमाए। आज हमें देख के अपनी इस्लाह कर सकता है कोई? हमने जो अपने माशरे की हालत की हुई। हाँ, अल्लाह ने ये फरमाया था कि हम तुम्हें वो उम्मत बना रहे हैं कि तुम उम्मत वसत। वसत कहते हैं दरमियान। दरमियान का मतलब क्या है, ना इधर से गुमराही ना इधर से गुमराही, ना लेफ्ट से ना राइट से, ना किसी तरफ से टेढ़ापन हो। तुम उम्मत वसत। हमने क्या कर दिया, इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत करार दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। गवाह क्या बनो कि तुम मौजूद थे, तुम अमल करते थे दीन पर, तुम लोगों को दीन की तरफ बुलाते थे, लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। अगर कोई क़यामत के दिन अल्लाह से कहेगा मुझे तो नहीं पता, तो उम्मत मुस्तफ़ा क्या कहेगी, हम दीन की तबलीग किया करते थे। अब पता नहीं वो उम्मत कहाँ है कि जो दीन की तबलीग करती है। अभी तो और काम बहुत उम्मत को पड़ गए। हमने तुम्हें उम्मत वसत ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, और उम्मत पर फिर रसूल गवाही दे। रसूल क्या गवाही देंगे कि मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया था। आखिरी हज पे सबको सामने अपनी उम्मत जो मौजूद थी उस वक्त उसे खिताब करके क्या पूछा था कि गवाही देते हो कि मैंने दीन खुदा तुम्हें पहुंचा दिया? सब ने कहा हम गवाही देते हैं, आपने खुदा का दीन पहुंचा दिया। ये वो है ताकि तुम गवाही दो क़यामत के दिन और रसूल तुम पर गवाही दे। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, और जिस किबले पर आप पहले थे उस किबले को हमने करार नहीं दिया था मगर इसलिए कि ताकि हम जाने कि जब किबला तब्दील होता है तो हम जाने कि कौन रसूल के पीछे चलता है और कौन उल्टे पैरों फिर जाता है दीन से। आजमाइश है। अल्लाह कह रहा है इधर मुंह तो इधर, उधर कह तो जिधर अल्लाह के उधर मुंह करना है। ये नहीं कहना कि इधर था तो अब उधर क्यों हो गया, उधर था इधर, जैसे मर्जी। इंपॉर्टेंट ये है कि जब पता चल जाए कि खुदा का हुक्म है, एक ये है कि इंसान को पता ना हो, एक दफ़ा पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म ये है, फिर कहना क्यों है भाई, इसको अभी अल्लाह ताला पर ईमान ही नहीं। रसूलुल्लाह ने यूँ क्यों किया, ये रसूलुल्लाह पर एतराज़ के लिए, ये रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखता, अगरचे आप अपने आप को जो मर्जी समझता रहे। आप जिस किबले की तरफ पहले रुख करते थे हमने उसे सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम रसूल की इत्तबा करने वालों को उल्टा फिर जाने वालों से पहचान लें यानी अलग कर दे। और ये हुक्म अगरचे सख्त दुश्वार था मगर अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता लोगों के लिए नहीं था दुश्वार। यानी जो वाकई हिदायत याफ्ता थे उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, फ़ौरन उसी नमाज में किबले का रुख तब्दील कर लिया था। नमाज पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह, जहाँ पर मस्जिद ज़ो क़िबलतैन बनी हुई है, और वहाँ पर आयत उतरी दौरान नमाज, और दौरान नमाज रसूलुल्लाह ने रुख फेर लिया और पीछे जो थे उन्होंने भी रुख फेर लिया। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। यहाँ पर रिवायात में है कि ईमान से मुराद ये थी कि बाज़ लोग कह रहे थे जो पिछली नमाजें हमने पढ़ी, हालांकि बात बिल्कुल वाज़ेह है, जो पिछली नमाजें पढ़ी खुदा के हुक्म से पढ़ी, ज़ाया थोड़ी हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करेगा और अल्लाह तो लोगों के हक़ में बड़ा मेहरबान रहीम है। बेशक हम बार बार आपको आसमान की तरफ मुँह करता हुआ देख रहे हैं, सो अब हम आपको उस किबले की तरफ फेर देते हैं
जिसे आप पसंद करते। बस आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें और तुम लोग जहां कहीं भी हो उसकी तरफ रुख करो। और अहले किताब इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि ये उनकी तरफ से हक पर मबनी बात है और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। अब आप देखें, इंसान जब खराबी करता है अपनी खराबी की साथ में खुद आ जाता है, कहते हैं दूसरों के लिए गड़ा खोदता खुद उसमें गिर जाता है। यहूदी क्या कहते थे, ताना देते थे कि ये किबला तो हमारा किबला है, तुम्हारा अगर दीन अलग है तो अपना किबला भी अलग रखो। ये कैसा दीन है हमारा, बस असली दीन हमारा है, तुम्हारा ज़रा लो लेवल का दीन है, असली दीन कौन सा है, हमारा दीन है। तो ये अब प्रोपेगेंडा ताने देते थे ऐसी बातें करके मुसलमानों को। रसूलुल्लाह की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला मसलन बैतुल्लाह को, काबे को किबला करार दें, ठीक है। लिहाजा अल्लाह फरमा रहा है हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे कि आप राज़ी हो जाए। अब जब किबला तब्दील हो गया, अब यहूदियों ने क्या कहना शुरू किया, ये कैसा दीन है, एक दिन इधर मुँह करो दूसरे दिन उधर मुँह करो, मुस्तकिल मिजाजी कोई नहीं है, ये कैसा अल्लाह है, ठीक है, हर बात पे। लेकिन ऐसा करते हुए वो यानी जो गड़ा उन्होंने खोदा था मुसलमानों के लिए, खुद उसमें गिर गए। क्यों? इसलिए कि जो निशानियाँ आखिरी रसूल की इनको बताई गई थी उनमें से एक निशानी ये थी कि आखिरी रसूल दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा। जो आखिरी रसूल होगा वो दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा। और इन्होंने अपनी गंदगी से मसलन वो दोनों जो किबलों की तरफ रुख करना है उसका सबब ये खुद बन। ये अल्लाह फरमा रहा है कि अहले किताब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि ये किबला की तब्दीली उनके रब की तरफ से हक है। अब भी चाहिए था ईमान ले आते, तो यार ये तो वही बात नहीं। करप्ट बंदा जो होता है वो उसको अपनी ख्वाहिशात और अपनी दुनिया इतनी प्यारी होती है, जब ज़ाया होती नजर आती है हर चीज़ की तावीलें कर लेते। और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। और फिर अल्लाह फरमा रहा है कि या रसूल अब अगर ये बहस करेंगे, आप जितनी मर्जी दलीलें दे लो, ये अहले किताब आपकी बात नहीं मानेंगे, जिद पर। वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन, और अगर आप अहले किताब के सामने हर किस्म की दलील ले आए, हर किस्म की आयत निशानी ले आए, जो आपका जी चाहे सब कुछ आप कर लें, तब भी ये आपके किबले को फॉलो नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और न ही आप उनके किबले के ताबे। ख़त्म। अब इसके अंदर से एक और माना की भी खुशबू आती है। जब एक इंसान पार्टी बदल ले ना, तो बाज़ दफ़ा कहते हैं उसने किबला चेंज कर लिया, कहते हैं ना तुम्हारा किबला और हमारा किबला और, ऐसे कहते हैं ना। ये माना भी है कि ए रसूल आप जितना भी इनको समझा लें ये आपका दीन नहीं कबूल करें, और लिहाजा ये भी जितना जोर लगा लें आप भी इनका दीन फॉलो नहीं करेंगे। वो जो पहले आयत गुजरी थी, ये आपसे उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक आप इनका दीन को ना अपना लें। लेकिन असल जो माना वो यही है कि ना ये आपका किबला मानेंगे ना आप इनका किबला मानने वाले हैं। और अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इल्म आ जाने के बाद, तो फिर इन्नका इज़ल मिनज़्ज़ालिमीन, तब फिर आप यानी अगर आपने इनकी बात मान ली तो यकीनन आप किन में से हो जाएंगे, लमिनज़्ज़ालिमीन, आप जालिमों में से। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं करना, लेकिन ये खुदा बता रहा है कि कानून एक है, सबको खुदा की इताअत करनी है। कुरान कहता है व उमिरतु अन अकून अव्वलल मुस्लिमीन, ऐ रसूल इनसे कह दीजिए मुझे अल्लाह ने अमर किया है, हुक्म दिया गया है मुझे कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाला सबसे पहला मैं हूँ। कोई मुझसे पहले सबकत नहीं ले जा सकता। सबसे ज्यादा अल्लाह का इताअत गुजार, सबसे पहले इताअत करने वाला मैं हूँ, सर झुकाने वाला मैं हूँ। अगर जो इल्म आपके पास आ चुका है उसके बाद भी अगर आपने इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो आप ज़्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। ज़ालिमीन का तर्जमा जुल्म भी ज़ाहिर बात है ज़्यादती होता है, आप ज़्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अब अल्लाह ताला रसूल पाक से कह रहे हैं देखें ये आपकी बात नहीं मानेंगे, जिनको हमने किताब दी है, ये ओवरऑल इंसानों से उस माशरे से किताब है, जिनको हमने किताब दी हुई है यानी तौरात दी हुई है, ये आपको ऐसे ये रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते। फिर भी जब ये नहीं मान रहे तो तुम फिर और क्या चाहते हो, क्या किस तरह इनको ईमान पे लाओगे? इनको सब पता है इनको, लेकिन ये फिर भी अपनी हठ धर्मी पर कायम। और इस आयत में फिर इशारा है उनके करप्ट उलमा का, यहूदियों के करप्ट उलमा का। क्या फरमाया?
व इन्न फरीक़म मिनहुम, ये खराबी की वजह क्या है इनकी अच्छी तरह पता है। वजह यह है कि यकीनन इनमें से एक गिरोह ऐसा है लयक्तुमूनल हक़, कि जो हक को छुपाते, नहीं चाहते कि हक वाज़े हो, वहुम यालमून, जबकि उनको इल्म भी है कि ये बात सब की सब पर हक। जब जिस बंदे को हक पता और फिर वो छुपाए, उसकी हिदायत कौन करे। जिसको नहीं रास्ता पता उसको तो कोई रास्ता दिखा दे तो वो तो बड़ा खुश होगा, शुक्र है मैं गलत जगह से सही जगह पे आ गया। जिसको रास्ता पता है और वो गलत रास्ते पे चल रहा है, उसको अगर उसने फिर 1000 दलील घड़ी होती है अपने गलत रास्ते के लिए, उसको कहे ना कि ये रास्ता सही है, कहता है चलो चलो तुम्हें ज़्यादा पता है, हमें बेहतर पता है तुमसे। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, अब अल्लाह फरमा रहा है, देखिए गौर से सुनिए, अब खुदा फरमा रहा है, फिर रहनुमाई फरमा रहा है कि वो कहेंगे हमें पता है हक़ का, आप कहिए हक़ वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक, मेयार हक़ अल्लाह की बात है, न किसी और की बात। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, हरगिज शक करने वालों में से ना हो जाए, यानी इसमें कभी शक ना करना कि हक अल्लाह की तरफ से होता है। तो लिहाजा अल्लाह की बात पहले ढूंढो, पहले अल्लाह की बात ढूंढो, खुदा ने क्या कहा हुआ, उसके बाद फिर जो तुमने पीर मुरीद बनाए हुए उधर जाना। पहले अल्लाह की बात ढूंढो, क्योंकि हक तो अल्लाह की तरफ से, इसमें शक न करना। जो मर्जी लोग जोर लगाते रहे कि ये कुरान में यूं है तो फलान, ऐसी बातें करते रहे, जो तुम देख लिया तुमने कि ये हक है, उससे फिर शक न करना। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी ज़ुमानी बात की। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर एक के लिए एक तरफ है जिधर उसने रुख करना होता है। अब बात जाहिर में किसकी हो रही है, यानी हर एक का एक किबला है, एक जहत है जिधर वो मुँह करता, उनका किबला उधर, तुम्हारा किबला उधर। और इसी के अंदर से अल्लाह एक और बड़ी खूबसूरत बात निकाल रहा है, क्या, फस्तबिकुल खैरात, तुम्हारा किबला क्या होना चाहिए, नेकियों में सबकत ले जाओ। यानी ये नहीं कहा कि तुम्हारा किबला अब यहाँ पे काबा है, ठीक है, वो तो हुक्म है अपनी जगह पर। इसके अंदर से एक और बात निकाली कि तुम्हारी जिंदगी का रुख किधर होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी देख के क्या नजर आए लोगों को, किधर तुम्हारा रुख है, लगे कि ये नेकियों में सबकत करने वाले, ना कि नेकियों की रेस में पीछे बैठे हुए होते, पता ही नहीं होता कि चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। हर एक के लिए एक समत है जिस तरफ वो रुख करता है, बस तुम लोग नेकियों में सबकत करो, यानी तुम्हारा रुख ये होना चाहिए। जहां कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर देगा, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी अगर तुम ये रविश अपना लो कि तुमने नेकियां करनी है तो खुदा तुम्हारी दूरियां भी खत्म कर दे। तुम नेकियां करने की जगह बहसें करते हो, बहस करते हो, बाल की खाल उतारते हो, तहकीकात रिसर्च करके लाते हो कि फिर और लड़ाई हो जाती है। नई नई बातें जो लड़ाइयां कराएं, हर साल नई नई इजादात करके लाते हैं, कहते हैं इससे पहले आपने नहीं सुना होगा, यानी ना कुरान में है ना हदीस में है, ये मैं इस साल बना के लाया हूँ, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। और बाज़ तो लोगों वाकई अवाम भी अजीब होते हैं, डिमांड करते हैं इस दफ़ा किबला कोई नए मसाइब पड़ी, अब फिर किबला को नेज़े मारने पड़ते हैं अहले बैत को, और फिर उसको खिताबत करने वालों को और जुल्म अपने पास से करने पड़ते हैं, तब जाके सेटिस्फेक्शन होती। तो क्या फरमाया, तुम अगर अमल में नेकियों में सबकत ले जानी, अगर ये रविश अपना लो तो अल्लाह जहाँ भी जाओगे खुदा तुम्हें इकट्ठा कर देगा। यानी तुम्हें अमल से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बातों से सिर्फ झगड़े होते हैं, उसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया, तो आज नई बात सुनी है, आज वो मौलाना साहब ये कह गए, आज वो ये, इस पर तबसरे हो रहे होते, और अमल में सब पीछे खड़े होते, पीछे रह जाते, अमल कोई नहीं करता। हर एक के लिए एक समत है जिसकी तरफ वो रुख करता है, बस तुम लोग नेकियों के लिए नेकियों में सबकत ले जाओ, तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुमको हाजिर कर देगा, यानी तुम्हें इकट्ठा कर देगा। और ये कहा जा रहा है यानी एक तरफ रुख है ना, ये यूनिटी की अलामत है। और आप देख लें कि काबा भी क्या है, यूनिटी की अलामत। इसी तरह एक जैसा अमल यूनिटी की अलामत होती है। तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, अल्लाह तुम्हारे अंदर ये कुर्ब भी पैदा कर देगा, यूनाइट कर देगा तुम्हें। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर। व मिन हैथु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और आप जहाँ कहीं से भी निकले तो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर ले, क्योंकि यानी नमाज के वक्त। और यकीनन ये आपके रब का बरहक फैसला है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। फिर अगली आयत में दोबारा रेपिटेशन, व मिन हैथु खरजता फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, और जहाँ से भी आप निकले तो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें। व हैथुमा कुंतुम, और जहाँ भी हो तुम लोग यानी उम्मत इस्लाम, तो अपना रुख काबे की तरफ कर लिया करो, ताकि
लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील न रहे। और वो क्या था, हमारा किबला यूज़ करते हो, हमारे किबले की तरफ मुंह करते हो, फेर लो अपना मुंह, ताकि लोग इन लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत यानी कोई दलील न रहे सिवाय उनके जो जालिम है। क्या मतलब कि जो पहले ये बहाना बनाते, ये बहाना तो ख़त्म हो गया, तो वो तो कहेंगे कि मतलब ये मुस्तकिल हो, बात ख़त्म होगी। लेकिन जो जालिम है वो फिर कोई और कीड़ा निकाल के ले आए। उनके पास जालिमों के पास मन गढ़ंत दलीलें होती हैं, लेकिन हक तलब उन पर बात वाज़े हो जाएगी। क्यों वाज़े हो जाएगी? उनको समझ आ जाएगी ये तो वही रसूल है दो किबलों वाला, दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाला, तो वो तो मान लेंगे। लेकिन इल्लल्लज़ीना ज़लमू, मगर जो जालिम है उनके पास और 50 दलीलें फैक्ट्री से बनकर आ जाएंगी, फिर वो बहाने बनाना शुरू कर दें सिवाय उनके जो इनमें से जो जालिम है। बस उनसे न डरो, मुझसे डरो। लोग यूँ कर देंगे, लोग ये कर देंगे, फलान हो जाएगा। लोगों से न डरो, मुझसे डरो, और ताकि मैं अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दूं और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। यानी इस हुक्म के मानने पर मैंने जो नेमतें रखी हुई हैं वो तब मिलेगी ना जब इसकी इताअत होगी, और इसके मानने के बाद तुम्हारे हिदायत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तुम्हारा रुतबा हिदायत मज़ीद बढ़ जाएगा।